नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में नवगठित सरकार रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है और उसके अलग अलग मंत्रियों की विधायक दल की बैठक में ये साफ तौर पर टास्क दे करके और जनता के से फीडबैक लेने की बात कही जा रही है, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि ये नवगठित जो सरकार है वो एक फुटप्रिंट छोड़ना चाहती है। दिल्ली में विकसित दिल्ली के मुद्दे पर काम करना चाहती है और यही वजह है कि उसके तमाम जो फ्रेमवर्क हैं उस पर एक एक करके बातचीत चर्चा होगी। लेकिन आज यहां पर मैं ये चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन खास तौर पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि साल 2022 में जब एमसीडी का इलेक्शन हुआ था तो आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली थी, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर बीजेपी को 104 सीटें मिली, कांग्रेस को तकरीबन 9 सीटें मिली और 3 निर्दलीय पार्षद जीते थे। लेकिन 15 सालों के बाद 2022 में जब पहला मेयर चुना गया तो फरवरी 2023 में आम आदमी पार्टी की शैली ओबेरॉय मेयर चुनी गई। नवंबर 2024 में दरअसल महेश खींची दलित उम्मीदवार के तौर पर दूसरे मेयर साबित हुए। लेकिन जिस तरह से राजधानी दिल्ली में 8 फरवरी को विधानसभा का चुनाव आया, पूरा का पूरा मामला उलट सा गया। तो अब सवाल यही है कि बदली हुई सियासी परिस्थितियों में क्या आम आदमी पार्टी का शासन सिर्फ 3 सालों में सिमट कर रह जाएगा? आम आदमी पार्टी का, खासकर मैं एमसीडी की बात कर रहा हूं, 2022 से लेकर 2025 तक का। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सियासी संभावनाएं हैं वो उधर की तरफ इशारा कर रही हैं। अब आप ये कहेंगे बीजेपी का मेयर होगा, जो सियासी गणित है वो बीजेपी के पक्ष में है, तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। दरअसल मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को सत्ता से उतारने की जल्दबाजी में बीजेपी नहीं दिख रही है। इससे पहले कि इस पूरे मामले में अपनी चर्चा या बातचीत हो पाती, बीजेपी में 2 गुट बन गए। गुट किस बात के? एक गुट ये इस बात पर जोर दे रहा है कि एमसीडी में बीजेपी को सत्ता लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह हवाला दे रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था वह डबल इंजन को लेकर के था। यानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बावजूद इसके कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं हुए, सफाई क्यों नहीं हुई, गलियों या इंफ्रास्ट्रक्चर का काम क्यों नहीं हुआ। और आम आदमी पार्टी के कई पार्षद दबी जुबान में उन्होंने अरविंद केजरीवाल को इस बाबत बता भी दिया है कि वो मिथक नहीं बल्कि रियलिटी एक बार सच साबित हुई कि जिसकी एमसीडी में सरकार होती है उसकी विधानसभा में सरकार नहीं हो पाती है। और कई आम आदमी पार्टी के पार्षद ये बात कह भी चुके हैं कि एमसीडी में उन्हें सत्ता में आना 2022 में उनके लिए सियासी तौर पर बहुत दिक्कत भरा रहा या घाटे का सौदा था। तो क्या आम आदमी पार्टी इस बार मेयर के चुनाव में केक वॉक दे देगी? आम आदमी पार्टी बीजेपी को केक वॉक दे देगी? क्योंकि सियासी गणित जो है कह रहा है कि बीजेपी के बाद 133 को जो बहुमत का आंकड़ा है, अभी बीजेपी के पास 131 वोट पहले ही हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ 122 वोट ही हुए। अगर कांग्रेस और निर्दलीय का साथ मिलता है तभी वह 131 या 32 के आंकड़े को छू सकती है। लेकिन जिस तरह से इंडिया ब्लॉक और तमाम विधानसभा चुनाव में सियासी दूरियां रहीं, तो क्या कांग्रेस ये रिस्क लेगी कि आम आदमी पार्टी को वह मेयर के चुनाव में साथ दे और उसके पार्षद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट करें? कम से कम सियासी तौर पर ऐसा तो नहीं लगता। यही वजह है कि बीजेपी का एक गुट मानता है कि दरअसल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे हाथ में मेयर की कुर्सी आसानी से आती है तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए कोई भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तमाम जगहों पर यानी दिल्ली सरकार में बीजेपी का शासन है और अगर एमसीडी में भी शासन होगा और अगर जल भरा होता है, दूसरी चीजें होती हैं, तो सियासी रूप पर जवाबदेही देना बहुत भारी पड़ जाएगा। और कैसे इन स्थितियों से निपटा जाएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी अगर विपक्ष में रहती है, सत्ता पक्ष में रहती है, तो जाहिर तौर पर उनके पास एक सियासी मोहरा होगा जिस पर अपनी कमियों का ठीकरा या यूं कहें कि सियासी तौर पर दबाव बनाया जाएगा और अपने तरीके से उनके ऊपर आरोप लगा करके सियासी तौर पर बढ़त ली जाएगी। तो ऐसा क्या कुछ हो रहा है? दूसरा गुट ये मानता है कि अमूमन हमें
विकसित दिल्ली पर काम करते हुए एक ऐसा फुटप्रिंट छोड़ना चाहिए हमें, यानी बीजेपी को, और ऐसा करते हुए उनको एक तरह से आम आदमी पार्टी के शासन को के पैरेलल एक विकसित दिल्ली का मॉडल पेश करके बताना चाहिए कि अमूमन आम आदमी पार्टी केवल कहती रही थी, हमने करके दिखाया। क्योंकि अब जो दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि कोई दिल्ली जल बोर्ड में आम आदमी पार्टी का शासन था, तो एमसीडी तो दिल्ली सरकार में जो है आम आदमी पार्टी का शासन था, लेकिन एमसीडी में बीजेपी का शासन था। ये 2022 की अगर आप बात करेंगे तो, लेकिन इधर आप देखेंगे तो दिल्ली सरकार में बीजेपी है और एमसीडी में अभी भी जब मैं बात कर रहा हूं तो विपक्ष में जो है बीजेपी बैठी हुई है। तो ये वाला ग्रुप जो चाहता है कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी कम से कम एक दो मॉनसून सेशन को या एक दो मॉनसून के समय को ऐसे ही निकलने देना चाहिए। तो क्या बीजेपी खुद से कैकवॉक दे देगी? क्या बीजेपी कोई खेला नहीं करेगी या फिर खेला जैसी कोई स्थिति बनने नहीं देगी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो ये बताते हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का एक ग्रुप जो साफ तौर पर यह चाहता है कि वह अपने तौर पर स्थिति मजबूत देखता है जब वो विपक्ष में बैठा होता है। तो इसे लगता है कि अगर मेयर की कुर्सी बीजेपी को चली जाएगी तो कोई बात नहीं, हम विपक्ष में बैठकर अच्छी राजनीति करेंगे। कुछ ऐसी ही राजनीति का संकेत बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने अपने तमाम पार्षदों और उन कैंडिडेट्स को दिया जो विधायकी के चुनाव के लिए खड़े हुए थे। तो क्या यह माना जाए कि आम आदमी पार्टी खुद एक फ्री केक वॉक बीजेपी को दे देगी और मेयर के कुर्सी को अपने हाथ से जाने देगी? कम से कम ऐसा दिखता तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी जाए तो उसमें कोई हर्ज आम आदमी पार्टी को दिखता नहीं है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जो साफ तौर पर बताती हैं कि कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में है। तकरीबन 8 पार्षद अभी 2022 से लेकर के अगर अब तक बात करेंगे 2025 तक, तो कांग्रेस के जहां एमसीडी के चुनावों में 9 पार्षद जीते थे, अब उनकी संख्या घटकर 8 हो गई है। और निर्दलीय प्रत्याशियों ने में ज्यादातर ने बीजेपी का दामन थामा, तो सिर्फ और सिर्फ एक निर्दलीय प्रत्याशी अभी इंडिपेंडेंट है, बाकी के प्रत्याशियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिलाकर के 8 के पास, कांग्रेस के पास जो नंबर है वो 8 है, निर्दलीय प्रत्याशियों का केवल एक निर्दलीय प्रत्याशी है। तो ये 8 एक 9 का आंकड़ा जो अगर आम आदमी पार्टी के साथ जाता है तभी वो बहुमत के आंकड़े तक पहुंच पाएगी। तो क्या बीजेपी और कांग्रेस में कोई आंतरिक डील होगी जो कि बीजेपी को शासन तक रोकने के लिए एक कह सकते हैं एक अगला चरण चला जाएगा, जिससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा? बहरहाल ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो सियासी परिस्थितियां तय करेंगी, लेकिन अभी की जो सियासी स्थिति है वो ये बताती है कि बीजेपी के पक्ष में सारे आंकड़े हैं। 113 बीजेपी के कुल पार्षद हैं, 116 आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, कांग्रेस के 8 हैं और एक इंडिपेंडेंट है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो साफ दिखता है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। लेकिन यकीन मानिए कि 2022 में राजनीति को सियासी तौर पर बदलती हुई आम आदमी पार्टी क्या महज 3 सालों में ही सिमट कर रह जाएगी एमसीडी में, और उसके बाद बीजेपी अपने तरीके से उस सत्ता में या एमसीडी में फिर आएगी? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी 2 हफ्ते से ज्यादा का समय 2 हफ्ते से कम का समय बचा हुआ है, यानी 2 हफ्ते बाद ये पूरी तरह से तस्वीर साफ होगी कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, वह अपने मेयर कुर्सी को बचाए रखने के लिए क्या कुछ कर रही है। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई आंतरिक डील हो चुकी है, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चलो रे एकला चलो रे की रणनीति पर काम करेगी? बीजेपी में कौन सा ग्रुप हावी होगा? क्या वो ग्रुप जो चाहता है कि आम आदमी पार्टी के लिए को शासन से हटाने के लिए कोई खेला जरूरी नहीं है? दूसरा एक पक्ष जो ये चाहता है कि दरअसल आम आदमी पार्टी को हटा करके विकसित दिल्ली के मुद्दे पर काम करते हुए इस पूरे मसले में आगे बढ़ा जाए और एक दिल्ली को मॉडल की तरह पेश किया जाए, जैसे कभी शीला दीक्षित ने किया था। और हरियाणा मूल की रेखा गुप्ता जिस तरह से काम कर रही हैं, अमूमन सबको साथ लेकर और सबको एक साथ टीम वर्क के तहत काम कर रही हैं, कितना डिलीवर कर पाएंगी ये 6 महीनों में एक असेसमेंट तो पूरी तरह बनेगा ही बनेगा। तो ये साफ चीजें हैं जो ये बताती हैं कि अमूमन बदली हुई सियासी परिस्थितियों में बीजेपी के अंदर भी 2 गुट बन चुके हैं।
जो ये बता रहे हैं कि अभी जल्दबाजी ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या बीजेपी कोई खेला करेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।